नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा रांची से आज आपसे फिर मिलने आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को तुलसी माता की पूजा के बारे में बताना चाहती हूँ। आपको तुलसी माता की पूजा हिंदू मान्यता में हमारे आंगन में, सभी के आंगन में, जो जितने लोग हिंदू हैं उनके आंगन में तुलसी माता ज़रूर रहती है और साथ में बजरंगबली का झंडा भी रहता है। हिंदू मान्यता अनुसार हमें तुलसी माता की पूजा हर रोज़ करनी चाहिए, हमारे आंगन में रहनी चाहिए। सूर्योदय से पहले भी करने चाहिए, बाद में भी करनी चाहिए। वैज्ञानिक तौर पे भी तुलसी माता को रखना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही तुलसी के पौधे लगाने से जो भी मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। तुलसी माता का पौधा आपके आंगन में रहे तो आपके घर के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। इसकी नियमित पूजा से आपका घर हमेशा खुशहाली समृद्धि से बढ़ा रहता है। कहते हैं कि तुलसी माता के जड़ में सारे यज्ञों का फल रहता है और सारे देवी देवताओं का वास रहता है। इसलिए तुलसी माता की नियमित हमें रोज पूजा करनी चाहिए। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तुलसी माता को किस दिन पूजा नहीं करनी चाहिए, किस समय पे नहीं तोड़ना चाहिए और कैसे पौधे को आप पूजा करें, कैसा शुद्ध पूजा होता है, क्या क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को मैं जानकारियाँ देना चाहती हूँ। सबसे पहले आप सुबह उठ के स्नान कर लीजिए और स्वच्छ कपड़े पहनकर आप तुलसी माता को जल दीजिए। जल कैसे दिया जाता है? तुलसी माता को सबसे पहले जल आप उनके जड़ में दीजिएगा, क्योंकि जड़ में कहते हैं सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए आप तुलसी माता को जल देंगे तो आपके सभी देवी देवताओं तक ये जल आपका पहुँचेगा। तो आप सूर्य को देखते हुए भी तुलसी माता को जल दे सकते हैं। सबसे पहले तुलसी माता को जल वहाँ पे देना चाहिए। उसके बाद तुलसी माता को जल आप लोग ऊपर से दीजिएगा, यानी कि पूरे नहलाने की तरह उन्हें दिया जाता है। इससे क्या होता है, हमें सुख की प्राप्ति होती है और तुलसी माता हमेशा आप पे खुश रहती है। तो तुलसी माता को सबसे पहले जड़ में ही जल दिया जाता है। जो भी सुहागन स्त्री है सुबह स्नान करके सिंदूर उंदूर लगा करके तभी उनको जल दे। आप अपने सर को ढक लीजिएगा, जैसे कि इस तरह से आप ढकने के बाद ही सूर्य भगवान को आप लोग जल दीजिए। तुलसी माता कौन थी? तुलसी माता पहले तो उनका विवाह जलंधर से हुआ था, लेकिन बाद में उनको विष्णु भगवान ने उनके पति को मारा था, क्योंकि वो बहुत ही कष्ट दे रहे थे पूरे धरती को, पूरे धरतीवासियों साधु मुनियों को। तब तुलसी माता के पति जलंधर को भगवान विष्णु ने ही वध किया था। तब तुलसी माता का उनका नाम उस वक्त वृंदा था। तो इसलिए जब उन्होंने उनका वध किया तो तुलसी माता ने उनको श्राप दे दिया कि आप पाषाण के बन जाएंगे। और तो इस श्राप से भगवान विष्णु ने तो उसे ले लिया, लेकिन उन्होंने साथ ही उसे वरदान दिया कि तुम तुलसी के रूप में रहोगी और मेरा तुमसे विवाह होगा। और तब से तुलसी माता का विवाह विष्णु भगवान के साथ हुआ और तुलसी माता भगवान विष्णु की पत्नी है और तुलसी माता के पास ही शालिग्राम को रखा जाता है। तुलसी माता को आप लोग हर पूजा में सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि आप लोग शालिग्राम में पूजा करें तो तुलसी के 3 पत्ते लिए जाते हैं और उनको चढ़ाया जाता है। तुलसी को गणपति में नहीं चढ़ाया जाता है, भगवान शंकर में नहीं चढ़ाया जाता है। बाकी भगवान विष्णु में अगर आप लोग तुलसी नहीं चढ़ाएंगे, उसके प्रसाद में नहीं चढ़ाएंगे, पंचामृत में नहीं चढ़ाएंगे तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए आप लोग भगवान विष्णु में शालिग्राम में तुलसी माता का पत्ता जरूर अर्पित करें। साथ ही तुलसी विवाह भी किया जाता है। इसका मैं एक एपिसोड और बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि तुलसी विवाह किस तरह से होता है और क्या क्या करना चाहिए। तुलसी को रविवार के दिन आपको कभी नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही उस दिन
पूजा करनी चाहिए, जल भी नहीं देनी चाहिए। उस दिन निषेध माना गया है, उस दिन के लिए तुलसी माता में जल नहीं दिया जाता है, सिंदूर नहीं दिया जाता है। उस दिन उनकी पूजा आप लोग ना करें, एक दिन उस दिन नहीं किया जाता है। कईयों जगह शुक्रवार को भी तुलसी माता के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। सबसे पहले तुलसी माता को जल देने से पहले उन्हें आप प्रणाम करें, हल्दी और कुमकुम का टीका लगाएं। आप उनके पत्ते पे भी लगा सकते हैं और जड़ तन में भी लगा सकते हैं। इनसे तुलसी माता का श्रृंगार हो जाता है, इसलिए हल्दी और कुमकुम का टीका आप लोग जरूर दें। बहुतों लोग कह देते हैं कि नहीं देना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर आप सिंदूर लगाते हैं तो तुलसी माता को भी रोज़ सिंदूर आप लोग अर्पित कीजिएगा, ऐसा दिया जाता है। लेकिन रविवार के दिन मत दीजिएगा, उस दिन नहीं चढ़ाया जाता है। जब भी अगर आपको कोई पूजा करनी है और उस दिन रविवार पड़ गया और तुलसी आपको तोड़ना है, तो एक दिन पहले आप लोग तोड़ लीजिएगा, क्योंकि रविवार के दिन नहीं तोड़ा जाता है। जैसे कि तुलसी विवाह आप लोग करते हैं तो रविवार के दिन पड़ जाए तो पंडित जी से पूछ लेते हैं कि उस दिन किया जाता है या नहीं। मैं तो कहूँगी कि नहीं किया जाता है, एक दिन पहले या एक दिन बाद में आप लोग तुलसी विवाह कर सकते हैं, क्योंकि रविवार को इसे निषेध माना गया है। जब भी तुलसी सूख जाए तो उसे क्या करना चाहिए, बहुत कोई उसे विसर्जित भी कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले उसके लिए क्या करें, आप एक छोटा सा तुलसी का पौधा ले आए, छोटा सा भी ले आए, और उसके बाद उसको जो सूख गई है तुलसी, उसे उखाड़ कर उसके जड़ में जो मिट्टी रहेगी उसे पहले अपने माथे पे तिलक ले लें। उसके बाद उसे विसर्जित करने के लिए रख सकते हैं। आप लोग अगर तुलसी माता का जड़ रखते हैं और उसे पूजा में या हवन में करते हैं, उसे लिया जाता है, जैसे कि बोला जाता है कि तुलसी का जड़ चाहिए या कुछ चाहिए, इसके लिए उसे रखा जाता है, तो आप लोग चाहते हैं रखना तो आप लोग रख सकते हैं। लेकिन जब भी तुलसी, सूखी तुलसी तोड़े, उससे पहले एक छोटी सी तुलसी आप लोग उसी जगह पर लगाने के लिए रख लीजिएगा। पहले तोड़ लीजिएगा नियमित रूप से, उसके बाद उसे साफ जगह पे, मतलब नदी तालाब में आप लोग उसे विसर्जित कर सकते हैं, और उसके बदले में एक नया पौधा तुलसी का आप लोग लगा लीजिएगा। जैसे बहुतों कोई का आंगन वगैरह नहीं रहता है या फिर जगह नहीं रहते हैं, तो आप लोग छत पे एक छोटे से गमले में आप लोग तुलसी रख सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं। जैसे कईयों की जगह कुछ दिक्कतें आ जाती हैं तो नहीं रख पाते हैं, तो आप लोग छत पे रख सकते हैं। उत्तर और पूर्व दिशा की ओर आप लोग रखिएगा, ऐसा अच्छा माना जाता है। ईशान कोण की जगह पे आप लोग रखेंगे ना तो आप लोगों का अच्छा माना जाएगा, इसलिए आप लोग उसी पे रखिएगा। जैसे आप लोग आंगन में लगाते हैं तो तुलसी आप लोग ईशान कोण में, अगर आपका जगह है पूर्व दिशा में है, और पूर्व दिशा में मुंह करके ही आप तुलसी माता को जल दीजिएगा। हमेशा तुलसी का पत्ता, जैसे कि किसी कृष्ण भगवान की पूजा में उनके प्रसाद में तुलसी का पत्ता आप लोग जरूर रखिएगा। जब भी आप तुलसी माता का पूजा करते हैं तो आप लोग गंगा स्नान जैसे कोई करना चाहते हैं, तो जिसके घर में गंगा का पानी ना हो, गंगा जल ना हो, तो आप क्या करें, तुलसी का एक पत्ता रगड़ कर निकाल लीजिएगा। एक बूंद भी रस आपके जिसमें नहाते हैं अगर वो हो जाएगा तो वो बूंद गिरने से ही आपका वो गंगा जल आपका पवित्र हो जाता है। या फिर कुश भी एक रहता है जो मैंने आपको बताया था कि इसको पूजा में लिया जाता है, तो उसका भी रस एक बूंद दीजिएगा ना तो गंगा जल की तरह ही पवित्र आप हो जाइएगा। तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही आपको नियमित सेवा करना चाहिए, हमेशा रोज तुलसी में, कार्तिक मास में भी और ऐसे भी शाम में दिया जरूर दिखाना चाहिए। तुलसी में, कुआं में, गौशाला में आपको तुलसी मतलब दिया रोज दिखाना है। जल देने के बाद, पूजा अर्चना के बाद अब आरती भी कर सकते हैं तुलसी माता की, आप लोग कर लीजिएगा।
तुलसी माता की पत्ता देकर आपको नहाइएगा। मैंने आपको बताया ये स्वस्थ के लिए भी अच्छा होता है। जब भी तुलसी को आपको खाना है तो चिबा कर मत खाइएगा। 4-5 पत्ते आप निगल सकते हैं, उसे चिबा कर नहीं खाया जाता है। दवाई वगैरह बनाना है तो आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसे ही आप लोग चिबा कर मत खाइएगा, उसे जल से ले सकते हैं। और तुलसी माता को जब भी जल दीजिएगा, जैसे ऊपर आप लोग जल देते हैं तो नीचे एक कटोरी पात्र रख लीजिएगा। तो उसमें आपके तुलसी के पत्ते से एक एक बूंद पानी गिरेंगे तो उस पात्र में रहेंगे, तो वो पात्र का पानी आपका प्रसाद बन जाता है। आप लोग उसे अपने माथे पे, अपने आँखों पे आप चाहे तो पी भी सकते हैं। ये औषधि गुण भी हो जाता है और माता का आशीर्वाद प्रसाद भी मिल जाता है। तो आप लोग ऐसे ही कीजिएगा। तो ठीक है, यही थी मेरी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए शिखा मिश्रा का प्रणाम।